जिगर मुरादाबादी का शेर का एक मिसरा है कि शमा तहे मज़ार हो, शमा सरे मज़ार क्यों। यानी कब्रों के ऊपर चरागा और रोशन करने से फ़ायदा नहीं है, हमारे आमाल साथ जाएंगे। अगर हमारे आमाल साथ गए और आमाल काबिल कबूल हुए तो इंशाअल्लाह हमारी कब्र खुद ब खुद मुनव्वर होगी। उनकी तहक़ीक़ ये है कि कुछ न कुछ तो शब बारात की इबादत के ताल्लुक़ से अहमियत का पता चलता है। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज शब बारात के ताल्लुक़ से हम मौलाना हाशिम साहब से बात करेंगे कि शब बारात में किस तरह से उस रात में इबादत करनी चाहिए और क्या शब बारात के ताल्लुक़ से किस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं और दीन के हवाले से शब बारात की क्या हकीकत है। इन तमाम बातों को लेकर हम बात करेंगे मौलाना हाशिम साहब से। मौलाना साहब, आपका इस्तकबाल है बिहार आजकल में। जी शुक्रिया। ये पहला सवाल आपसे कि ये शब बारात का लफ्ज़ी मानी क्या है? शब एक फ़ारसी लफ्ज़ है जिसके माने रात के आते हैं, और बारात ये भी लैलतुल बारात के नाम से जाना जाता है। अरबी में लैल रात को कहते हैं। बारात के मतलब निकल जाना और किसी चीज़ से दूर हट जाना होता है। तो अगर इबादत की जाती है और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि बंदा गुनाहों से दूर हट गया है और बारात इख्तियार कर ली है। इसका ये मतलब होता है। इस शाबान के महीने से या शब बारात के ताल्लुक़ से क्या बताएंगे, किस तरह से लोगों को इबादत करनी चाहिए या फिर दीन के हवाले से शब बारात को लेकर लोगों को क्या हिदायतें दी गई हैं? देखिए, एक बात शब बारात में जो इबादत का ताल्लुक़ है ये आवाम में राइज है। जहाँ तक इबादत का ताल्लुक़ है तो इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह करके दिखाया है उसको सहाबा कराम ने महफूज कर लिया है। और बाद में अस्माउर रिजाल के नाम से एक फ़न इस्लाम में जो राइज हुआ, जो बड़ी मोतबर चीज़ है और अहमियत की चीज़ है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को, अफ़आल को, आमाल को जो महफूज किया था उसको मुहद्दिसीन ने अस्माउर रिजाल का एक फ़न ईजाद करते हुए बाद में किताबों में महफूज कर दिया गया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा अमल सही था या उनकी तरफ गलत मंसूब कर दिया गया, बड़ी मदद मिलती है इस अस्माउर रिजाल के फ़न से। जहाँ तक शब बारात में जो इबादत की जाती है उसका ताल्लुक़ है तो मुहद्दिसीन बिलख़ुसूस असर हाज़िर में शेख तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, फ़क़ीह भी हैं और दूसरे उलूम पर भी यद तुला रखते हैं। उनकी तहक़ीक़ ये है कि कुछ न कुछ तो शब बारात की इबादत के ताल्लुक़ से अहमियत का पता चलता है। और शेख इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने जो जरह में बहुत ही आला मकाम रखते हैं और हदीस के परखने में एक मुनफरिद मकाम रखते हैं, उन्होंने भी इस ख़याल का इजहार किया है कि सलफ़ में ये इबादत राइज रही है। जहाँ तक इसके सिलसिले में हदीस का ताल्लुक़ है वो रिवायात ज़ईफ़ हैं। मैंने किताबों का मुताला किया तो उलमाए अहनाफ़ के अलावा उलमाए शवाफ़े भी कहते हैं कि तमाम अहादीस ज़ईफ़ हैं। अब ज़ईफ़ हैं तो एक बात ये समझ में आती है कि इबादत से आवाम को क्यों कर मना किया जा सकता है। तो लुब्बे लुबाब ये है कि जो लोग अगर इबादत न करना चाहे तो उनको भी टोकना नहीं चाहिए और जो लोग इबादत करना चाहे उनको मना भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस रात में वो पटाखेबाजी और शोर और इधर उधर घूमना, इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, क्या मशवरा देंगे उन बच्चों को? सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वालिदैन के ऊपर होती है। वालिदैन को ये समझना चाहिए कि हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, लहव व लईब में जा रहे हैं या खुराफात में जा रहे हैं, शैतानी कामों में जा रहे हैं। पटाखे दागना और पटाखे छोड़ना
یہ ایک شیطانی کام ہے، لہو و لعب ہے، اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اس سے نقصانات بھی ہیں اور نقصانات زیادہ ہونے کے خطرات ہیں۔ پٹاخے داغتے ہیں، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کہیں آگ لگ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور بچوں کو، والدین کے اوپر ذمہ داری ہے کہ بچوں کو روکیں۔ یہ گھروں کو سجانے کو لے کر کیا کہیں گے؟ جو لوگ موم بتیوں سے گھر کو سجاتے ہیں، یا اور ابھی جو نئی لائٹنگ آ گئی ہے تو پورے گھر کو سجاتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دلوں کو منور کرنا چاہیے۔ جگر مراد آبادی کا شعر کا ایک مصرع ہے کہ شمع تہے مزار ہو، شمع سرے مزار کیوں، یعنی قبروں کے اوپر چراغاں اور روشن کرنے سے فائدہ نہیں ہے، ہمارے اعمال ساتھ جائیں گے۔ اگر ہمارے اعمال ساتھ گئے اور اعمال قابل قبول ہوئے تو انشاءاللہ ہماری قبر خود بخود منور ہوگی اعمال کی روشنی سے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔ جی تو ناظرین، یہ تھے مولانا ہاشم صاحب جو شب برات کے تعلق سے اپنی بات ہمیں بتا رہے تھے۔ ناظرین، جڑنے کے لیے ہم سے بہت بہت شکریہ۔